हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 1। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इसमें है पहला टॉपिक एल्कोहल। एल्कोहल होता क्या है? एल्कोहल होता है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होगा, तो दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। लाइक दिस, जैसे मैंने कहा आपको कि ये कंपाउंड मैंने बनाया 1 2 3 C, इसके साथ मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। एल्कोहल बना कैसे? जैसे मैंने कहा कि ये क्या है आपके पास एल्केन। एल्केन में क्या किया मैंने? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके थ्रू? OH के थ्रू। OH ने इस हाइड्रोजन को हटाया और क्या बन गया? यहाँ पे OH ग्रुप आ गया और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे OH आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल कैसे बना? जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? OH ग्रुप से, तो दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। तो ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें केवल हम उसके इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH ग्रुप कितने हैं उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसमें है मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। मोनो का मतलब 1, हाइड्रिक कंपाउंड मतलब जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप केवल एक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा देखो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक है, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं इसे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक कंपाउंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होगा, लाइक दिस 1 2 3, दिस इज एथेनॉल, इसे हम कहेंगे एथेनॉल। और ये है C1 है तो मेथेनॉल, दिस इज कॉल्ड मेथेनॉल। तो मेथेनॉल एंड एथेनॉल। अब सेकंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे, विच कंटेन 2 OH ग्रुप। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे ये है CCOH। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा C, इसमें OH है और यहाँ पे भी C है, OH है। ओवरऑल जो कंपाउंड होगा अगर उसमें 2 OH ग्रुप होते हैं तो दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कह दो यहाँ पे कंपाउंड की जगह पे एल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें 3 OH ग्रुप होंगे, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे, विच कंटेन 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जांपल ये 1 2 3, दिस इज 3 OH। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 OH ग्रुप हैं तो इसे कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसी पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मीन्स मोर देन 1। पॉलीहाइड्रिक मीन्स क्या होता है? जिसमें मोर देन 1 होगा, मोर देन वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, जिसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप से ज़्यादा होगा। जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, दिस इज कॉल्ड पॉली। पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी। तो जिसमें ज़्यादा OH ग्रुप होंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो ये देखो ये है, जैसे मैंने कहा CH3 CH2OH, तो इसमें क्या है? 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड या एल्कोहल। इसमें 2 OH है तो दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक कंपाउंड या एल्कोहल। इसमें 3 OH ग्रुप है तो दिस इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड या एल्कोहल। इनमें से पॉली एल्कोहल ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसे भी फर्दर क्लासिफाइड किया है 3 टाइप्स में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासिफाइड किया है 3 टाइप्स में। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब जो OH ग्रुप होता है वो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होता है। OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। जैसे ये देखो ये CH3OH, इसमें ये C प्राइमरी कार्बन, यहाँ पे CH3 CH2OH, तो ये C है, प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी का मतलब जो C केवल एक C से अटैच है या किसी भी C से अटैच नहीं है उसे कहेंगे प्राइमरी। ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी, ऐसे मिथाइल भी कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल। और ये आपका हो गया इथाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल IUPAC नेम। ऐसे देखो सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब जो एल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी का मतलब जो कार्बन 2 CH3 ग्रुप से अटैच है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी।
जैसे ये R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो जो कार्बन दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो जो OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है उसे कहेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे देखो टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल क्या होगा कि जो OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच होगा, जो OH ग्रुप क्या होगा टर्सरी कार्बन से अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे OH में जो C है ये 3 C से अटैच है, दिस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल है 1 2 3, ये OH है जो किस कार्बन से अटैच है, देखो इसके सामने भी C, इसके यहाँ भी C, 1 2 3 C, तो दिस इज टर्सरी कार्बन। तो जो टर्सरी कार्बन से अटैच है दिस इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। अब 4 तो हो नहीं सकता है, क्वाटर्नरी अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये होता है कि जैसे कार्बन है, अगर मैंने कहा क्वार्टरली तो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच होना चाहिए, ये क्वाटर्नरी अल्कोहल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो जा रही है, कार्बन की यहाँ पे 5 वैलेंसी हो जा रही है, और जो 5 वैलेंसी वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्वाटर्नली पॉसिबल नहीं है। अब देखो एल्कोहल कंटेनिंग sp3 COH बॉन्ड, ठीक है, जिसमें COH बॉन्ड होगा टर्सरी वाला, सॉरी sp3 COH बॉन्ड, sp3 का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसमें एलाइलिक अल्कोहल आता है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था एलाइलिक हैलाइड, इसमें एलाइलिक अल्कोहल आएगा। तो उसकी डिफाइन सेम है कि OH ग्रुप होता है जो उस कार्बन से अटैच होता है, इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। फिर भी देखो OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच है, और ये कौन सा कार्बन होना चाहिए, sp3, यानी इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये जो C है उस जो OH है उस C से अटैच है sp3 से, जिसके नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब ये प्राइमरी है क्योंकि इसमें एक ही C अटैच है, सेकेंडरी भी हो सकता है, देखो ये देखो जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच है जिसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। ये कंडीशन हो गई। अब ये कार्बन देखो एक CH3 ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पे कितने हो गए, देखो 1 और 1 2, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी। टर्सरी भी पॉसिबल है इसमें, देखो ये C है जो OH ग्रुप है जिस C से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज द कंडीशन ऑफ एलाइलिक। किसी भी केस में आ जाएगा, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक अल्कोहल एसेट्रा। अब ये टर्सरी है, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल है, कैसे, ये जो C है वो 3 C से अटैच है, 1 2 3, टर्सरी कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। ये क्या हो गया आपका, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। और इससे पहले ये जो सेकेंडरी वाला था दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, और जो पहले वाला था ये फर्स्ट, ये हो गया प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में भी वही सीक्वेंस है, देखो सेम OH ग्रुप होता है उस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और इसका नेक्स्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है ये बेंजाइलिक अल्कोहल। कई बार आता है कि बेंजाइल अल्कोहल से हमने इसमें रिएक्शन करवा दी, तो बेंजाइलिक का मतलब जो OH ग्रुप होता है उस कार्बन से अटैच है जिसका नेक्स्ट क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगी या बेंजीन रिंग होगी, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हो सकते हैं। अगर प्राइमरी को सिंपल लिखते नहीं है, प्राइमरी में क्या होगा, OH ग्रुप जिस C से अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी में देखो क्या हो सकता है, OH ग्रुप जिस C से अटैच है वो 2 C से अटैच है, और कंडीशन सेम है। बेंजाइलिक की कंडीशन क्या होती है, OH जिस C से अटैच है उसका नेक्स्ट क्या है, बेंजीन रिंग है, तो दिस इज बेंजाइलिक। लेकिन ये कौन सा है, सेकेंडरी। टर्सरी भी पॉसिबल है, देखो OH ग्रुप जिस C से अटैच है, ठीक है, OH ग्रुप जिस C से अटैच है वो क्या है, 3 C से अटैच है, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड टर्सरी। ठीक है, तो टर्सरी हो गया बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक की कंडीशन क्या है कि OH ग्रुप जिस C से अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग होगा, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल।
अब जिसमें देखो OH ग्रुप है जो वो sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच होगा। sp2 मतलब डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच होगा कार्बन के, उसे हम कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। इससे पहले भी आया था विनाइलिक हैलाइड। तो जैसे विनाइलिक हैलाइड है वैसे विनाइलिक अल्कोहल है। कंडीशन से क्या है, जहाँ पे हैलोजन था वहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, OH ग्रुप। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर उसमें डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होता है तो उससे कहते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम है, विनाइल अल्कोहल, ध्यान रखना। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो कितनी चीज़ें जो सिमिलरिटी है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। जो आपने हैलोजन में पढ़ा वही क्लासिफिकेशन किस में है, अल्कोहल में। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इस किसी भी C से OH को अटैच कर दो तो दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल या विनाइलिक अल्कोहल। अब आता है इसके नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या होता है, इसके दो नेम है, एक है कॉमन नेम और एक होता है आपका IUPAC नेम। कॉमन नेम है ट्राइवल नेम कहते हैं, इसका ट्राइवल नेम होता है एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा CH3OH, तो CH3 का मतलब एक कार्बन के लिए मिथ और YL मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अगर मैंने 2C दिखा दिए, 2C और यहाँ OH, तो 2C के लिए क्या आता है इथ, उसके पीछे YL इथाइल अल्कोहल। अगर मैंने 3C कर दिया और यहाँ OH लिख दिया, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल अल्कोहल। अगर इस OH को यहाँ से सेकंड में लगा दिया तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर ये देखो ये OH है, अब मैंने सेकंड पोजीशन में एक CH3 ग्रुप लगा दिया, सेकंड पोजीशन में ध्यान रखना, तो उसे कहते हैं, उसे भी आइसो ही कहते हैं। ठीक है, ये तो 3 के केस में सेम हो गया। अब 4 के केस में देखते हैं। 4 के केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन में 2 CH3 ग्रुप अटैच कर दिए, इसे कहते हैं नियो पेंटाइल 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, नियो पेंटाइल अल्कोहल यानी कि जो C है उसका सेकंड पोजीशन में देखो 1 2, सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप का है सेकंड पोजीशन में, तो उसे नियो वर्ड कहते हैं, नियो। आइसो होता है जो सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप होता है तो उसे कहेंगे आइसो। और बाकी 3 कार्बन होंगे तो उसमें कोई अगर हैलोजन आपका फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन में होगा उसके लिए आइसो कह सकते हैं, ओनली फॉर 3 कार्बन। अगर 4 होंगे तब हम नहीं कहेंगे। सपोज ये 4 और सेकंड पोजीशन में OH है तो इसे हम आइसो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सेकेंडरी। इसे अगर कॉमन नेम कहेंगे तो हम कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। देखो 1 और 2 कार्बन से अटैच है कार्बन, और OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये देखो आपके बुक से ही देख रहे हैं हम कि CH3OH है, कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन के लिए मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और मैथेनॉल, मैथेनॉल ऑल होता है इसका फंक्शनल ग्रुप ऑल, तो मैथेनॉल जैसे अल्कोहल। ठीक है, अब उसके बाद 2 कार्बन ले लिया हमने, 2 के लिए इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल, IUPAC हो गया एथेनॉल। अगर हमने 3 कार्बन लिया है, 3 के लिए अगर स्ट्रेट चेन में तो N का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल यानी स्ट्रेट चेन में, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। उसके बाद देखो ये सेकेंडरी वर्ड आ गया, अभी मैंने कहा सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। देखो 1 2 OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है और टोटल 4 कार्बन है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका कॉमन IUPAC नेम होगा ब्यूटेन 2 ऑल। 2 क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होगी 2 होगी। देखो यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, एक साइड से करोगे 1 2 3 एंड 4, तो सेकंड पोजीशन में OH आ रहा है, तो इसीलिए क्या कहा उसने ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 ऑल का मतलब सेकंड में OH ग्रुप है। अब देखो आइसो के लिए आइसोब्यूटाइल मैंने कहा था आइसो वर्ड कब आएगा कि जब सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप लगा होगा। देखो सेकंड पोजीशन में ब्रांच में CH3 लग गया तो उसके लिए कॉमन आता है आइसो।
ब्यूटाइल क्यों आया, क्योंकि 4 कार्बन है। ओवरऑल देखते हैं 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसका IUPAC करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 तो क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्यों है, क्योंकि एक चेन बनाते हैं हम लोग, इसमें नंबरिंग करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 के लिए प्रोपेनॉल। ठीक है, 1 पोजीशन को हम शो नहीं करते। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है आपका, इसे कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी क्यों कहेंगे, देखो OH होता है जो, वो टर्सरी कार्बन से अटैच है। OH को देखो टर्सरी कार्बन से अटैच है, ये कार्बन टर्सरी है क्योंकि 3 C से अटैच है, तो इसे कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों कहा, देखो ओवरऑल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। कॉमन नेम में ये नहीं देखा जाता है, ओवरऑल देखते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच हो, इससे पता चल जाएगा हमें। टर्सरी का मतलब सीधी सी बात है कि OH उस कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच है। और इसका IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करो, एक स्ट्रेट चेन बनाओ, नंबरिंग करो 1 2 3। 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरीके से इसके नोमेनक्लेचर होते हैं। अब देखो ये ग्रुप आ गया CS2 OH OH। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। कॉमन नेम में से ग्लाइकॉल कहते हैं, जब भी 2 OH क्या आते हैं, एडजेसेंट पोजीशन में आते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकॉल। इथाइलिन कहते हैं, CS2 ग्रुप के लिए इथाइलिन आता है कॉमन। तो इथाइलिन का ईथ का मतलब 2 कार्बन होते हैं, तो इसे कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या होगा, इथेन 1 2 डाइऑल। यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2, तो इथेन का मतलब 2 कार्बन हो गए, 1 2 डाइऑल। ऐसे इसको देखो 3 कार्बन है, तीनों में OH लगा हुआ है, 3 के लिए प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता है जब 3 OH क्या होंगे, उसमें लगे होते हैं, सीक्वेंस में लगे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। प्रोपाइलिन क्यों कहते हैं, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइलिन। ठीक है, और 3 OH के लिए ग्लिसरॉल। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो इसे चेन बना दो यहाँ से 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। अब देखो ये नेक्स्ट है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH CS2OH, इसे कहेंगे क्रोटोनाइल एल्कोहल। ठीक है, ये कॉमन नेम है, क्योंकि कॉमन नेम क्या होता है, कोई चीज़ कहाँ से मिली है उसके नाम से रख दिया, ज़्यादातर इसी तरीके से होता है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो यहाँ से नंबरिंग करो इसे 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो ये आपका क्या बन गया, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, जो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी में ये है। अब आपका क्या है, 3 स्टेप है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो इसमें क्या है, जितनी भी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगभग हमने मैक्सिमम डिस्कस कर ली, एक बार उसे रिपीट करवाना है क्योंकि कई चीज़ें पहले आ चुकी है। बस 1-2 चीज़ें जो क्या होंगी, 2 चीज़ ऐसी होंगी जो डिफरेंट होंगी, बाकी रिपीटिशन वाली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही है सेम जो अभी तक मैं आपको करवा रहा था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको किस में बताया, एल्केन में बताया, एल्कीन में बताया, एल्काइन में बताया, हेलो एल्केन में बताया, वही फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और लास्ट में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी 1-2 पॉइंट डिफरेंट है। तो ये लगभग आपका आज या कल में आपका ये फिनिश हो जाएगा। ओके।